मैं देव श्रीवास्तव इस बार फिर आपके साथ हूं एक नए विषय के साथ। लेकिन इस बार जो विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिस विषय पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो ज्वलंत विषय है। ऐसा विषय जिस वीडियो को इस वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो सकती हैं, आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है। ये पदक जो देख रहे हैं, इनाम देख रहे हैं, दर्जनों पदक इनाम इस घर की कभी शोभा बढ़ाते थे जिस घर में मैं आज खड़ा हूं, लेकिन ये पदक आज महज दिखावा भर साबित हो रहे हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो आज अपने इलाज के लिए तरस रहा है, पैसे नहीं हैं, पत्नी के जेवर बिक चुके हैं, हालत बद से बदतर पहुंच चुकी है, परिवार की स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि शायद 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी अब बस में ना हो। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर तक रोशन किया, कई मंडल स्तर पर खेल खेले, राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले, लेकिन उस खिलाड़ी की हालत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उनसे बात करवाऊंगा आपकी, उनसे जानूंगा कि ऐसा क्या रहा कि आज जिस देश के लिए, जिस जिले के लिए, जिस राज्य के लिए वो खेले, जिसका नाम उन्होंने रोशन किया, आज उसका कोई भी कालिंदा उनकी मदद को सामने नहीं आ रहा है। अभी कल ही की बात है जब पूरे देश में आजादी का 72वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन एक परिवार ऐसा था जो इस दिन भी रो रहा था। यह कोई आम परिवार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस परिवार का मुखिया राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा है। वह लंबे समय से बीमारी की चपेट में है। ऐसे में इस खिलाड़ी की पत्नी अब अपनी और अपने बच्चों की मौत की कामना कर रही है। यह परिवार हरेराम निगम का है। लखीमपुर शहर की सिकटिया कॉलोनी निवासी इस खिलाड़ी का परिवार इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हमारे साथ भारोत्तोलक के खिलाड़ी हरेराम निगम जी हैं। हरेराम निगम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप हरेराम निगम जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हालत, मैं चाहूंगा कि एक बार हालत इनकी दिखाई जाए। पैर किस तरह से फूल चुका है, पका हुआ है, शायद ये पैर पट्टी बंधी हुई है, कटा हुआ है पैर। पेट की हालत यह है कि लगातार डायलिसिस हो रही है। 3 बार डायलिसिस हो चुकी है और जरूरत है इनको किडनी, डॉक्टर ने बताया है कि किडनी फेल हो चुकी है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इसीलिए जरूरत पड़ रही है इस चीज की। मदद के लिए किनके पास गए हैं, क्यों मदद नहीं मिल रही है, इस बारे में बात करेंगे। हरिराम जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बीमारी का शिकार आप कब हुए? ये हमारे डायबिटीज तो करीब लगभग 22 साल से। डायबिटीज के बाद पिछले साल 15 सितंबर को हमारे पैर में कील लग गई थी। कील लगने के बाद पैर सड़ गया। पैर सड़ने के बाद हम जाकर के लखनऊ में एडमिट हुए। फिर हमारा पैर काटा गया डायलिसिस करके, जब मतलब सीरम क्रिएटिनिन कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर हमारा ये 30 मार्च को पैर फिर जिसमें छाले पड़ने लगे, पैर सड़ने लगा। तब से अभी तक लगातार डायलिसिस चल रही है, तो अभी तक कम से कम 40-45 डायलिसिस हो चुकी है। हरेराम निगम करीब 8 साल से बीमार हैं। डॉक्टरों ने उनकी किडनी फेल होने की बात कही है, जिसके बाद लगातार डायलिसिस हो रही है। जो जमा पूंजी थी वह उसी में चली गई। हरेराम की पत्नी ने अपने जेवर तक बेच दिए। एक बाइक थी वह भी बिक गई। दुकान करीब करीब बंद हो चुकी है। घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होना भी अब मुश्किल हो रहा है। इस समय हरेराम का पूरा परिवार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। हर जगह से करीब करीब निराशा ही हाथ लगी है। हरेराम निगम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन सा खेल खेला है, कब तक खेला है, कहां से खेला है? हमने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग 2 गेम खेले लखीमपुर खीरी से सरगुजा पावर लिफ्टिंग क्लब से। यहीं से निरंतर लगातार खेलते रहे। 2005 तक खेले। फिर इधर ने मतलब यूपी पावर लिफ्टिंग से 2011 लास्ट ईयर गए आगरा। उसके बाद से फिर इसको बंद कर दिया।
कितने साल हो गए लगभग इस गेम को खेलते हुए आप? उसको समझ लीजिए सन 87 से 25 साल 30 साल लगभग हो गए। 30 साल करीब 30 साल तक देश में भारोत्तोलक जैसे गेम में नाम रोशन करने वाले हरेराम निगम जी की हालत ये है कि कोई मदद को नहीं आ रहा है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे अभी तक आप किसके किसके पास मदद के लिए गए और कहाँ कहाँ क्या क्या आश्वासन मिला? मदद के लिए अभी हमने ज्ञान वाजपेयी जी से बातचीत की थी, वो घर पे आए थे, हमारे आश्वासन दिया, लेकिन फिर हुआ नहीं कुछ। नहीं, शासन और प्रशासन में कहाँ गए आप? शासन प्रशासन में डीएम साहब के पास ये गई थी, हम तो चलने फिरने वाले नहीं, तो डीएम साहब ने सीएमओ साहब को लिख दिया कि वहां से दवा आपको फ्री मिलेगी, लेकिन किडनी का मतलब ना यहाँ कोई दवा है ना कोई इलाज है, लखीमपुर में कोई व्यवस्था किडनी की नहीं है। तो फिर उसके बाद बलरामपुर के लिए डीएम साहब ने रेफर किया कि वहां जाके आप अपनी डायलिसिस कराइए, लेकिन बलरामपुर में वेटिंग चल रही है, तो वहाँ पता नहीं कब नंबर आए, और यहाँ डॉक्टर ने हफ्ते में 2 बार डायलिसिस बताई है। तो दोस्तों, जरूरत है हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की, पैसे नहीं है, सरकारी जो मशीनरी है वो सुस्त है, काम नहीं आ रही है, दर्जनों सर्टिफिकेट इस फाइल में हैं जो उनकी पत्नी देखा करती हैं, खुद भी देखा करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, करीब 2 दर्जन से ज्यादा ये सर्टिफिकेट हैं जो हरेराम जी ने भारोत्तोलक के खेल में हासिल किए हैं, जीते हैं, दर्जनों ट्रॉफियां रखी हैं, लेकिन आज ये सब काम नहीं आ रहा है। जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो चुकी है, इलाज लंबा चल रहा है, काफी समय से इलाज चल रहा है, मदद की जरूरत है, लेकिन मदद को कोई सामने नहीं आ रहा है। उसी मदद के क्रम में आते हैं, सुना जाता है कि शासन और प्रशासन से मदद बहुत मिलती है। क्या शासन प्रशासन तो आपने बता दिया, क्या शासन के किसी अंग के पास, किसी विधायक, किसी सांसद के पास आप गए अभी तक मदद के लिए, और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया अगर आप मिले हैं तो? प्रशासन यहाँ विधायक जी के पास गई थी, योगेश वर्मा जी के पास, तो योगेश वर्मा जी ने कहा कि उधर जाकर के लखनऊ से एस्टीमेट बनवाइए, सहारा से या पीजीआई से। तो समस्या ये है सरकारी अस्पताल से, अगर तो हमारे पास इतना पैसा होता एस्टीमेट बनवाने भर्ती होने का, तो हम फिर इधर उधर ठोकरे क्यों करते। हमारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं बचा, एक डायलिसिस का भी पैसा नहीं बचा, सब कुछ बिक गया है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल तक हमने बेच दी 4-5 दिन पहले, मोटरसाइकिल बिक गई है।